Everyone, welcome back to our own YouTube channel. Today we are going to start with our chapter Working Capital Management. ये हमारे CMA इंटर ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसमें है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। तो आज हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है पढ़ने को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहले क्या होता है, करेंट एसेट्स लेस करेंट लाइबिलिटी। हमारा पूरा चैप्टर बस इसमें ख़त्म हो जाता है। हमारा पूरा चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू करेंट एसेट्स लेस करेंट लाइबिलिटी में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आइए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक फॉर्मेट होता है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इसमें क्या आता है, करंट एसेट्स, यहाँ पे लिखते हैं करंट एसेट्स, ठीक है, लेस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी। हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बस पूरा चैप्टर हमारा इसी पे बेस्ड है, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अभी करंट एसेट्स में आपका क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल, मटेरियल जो होता है वो हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल हमारा करंट एसेट्स है। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, कि ये क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब ये है कि जो चीजें हमारी यूज में लगी हुई हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कौन सा काम जो हमारा चल रहा है उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका करंट एसेट्स में क्या आएगा, कोई भी मटेरियल होगा वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। ठीक है, एंड देन आपका आएगा डेटर्स, एंड लास्ट कैश इन हैंड। मैं नहीं बोल रहा हूं कि करंट एसेट्स में अगर आपको पूछेगा करंट एसेट्स आप इसको याद करके चल जाओ, सिर्फ यही पूछेंगे। ये 5 तो लगभग हर क्वेश्चन में आपके होते ही हैं। ये 5 आपके हर क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स में मिलेंगे ही। एंड देन और भी हो सकते हैं, आपको पहचानना है और करंट एसेट में पुट कर देना है ना। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, जो हमने परचेज किया है वो वाला रॉ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल एंड देन लेबर। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया हमारा, लेबर हो गया, एंड एक्सपेंसेस हो गया या फिर ओवरहेड्स। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स हो गया, क्रेडिटर हो गया। बस लगभग इतने ही होते हैं आपके। लाइबिलिटी में भी अगर कोई और लाइबिलिटी भी होगी तो आप इसमें क्या करोगे, लिख लोगे। ठीक है, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी हमारा क्या निकलता है, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, इसको आप क्या करोगे ना, इसका टोटल को दे दोगे A, इसके टोटल को दे दोगे B। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, A माइनस B। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी का आपका फॉर्मेट है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा, WIP का बता देता हूं मैं आपको कि वर्क इन प्रोग्रेस का कैसा होगा कैलकुलेशन। अभी देखो, WIP जो है या तो आपका गिवन इन क्वेश्चन होगा, या फिर WIP का क्या होगा ना कि परसेंटेज गिवन इन क्वेश्चन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। क्या होगा, या तो आपको बोला जाएगा कि WIP का परसेंटेज में आपको दिया होगा, जैसे कि 50% ऑफ रॉ मटेरियल, 20% ऑफ लेबर, 30% ऑफ ओवरहेड।
ये भी गिवन इन क्वेश्चन होगा, ये दोनों गिवन इन क्वेश्चन होंगे। या तो ये होगा कि सीधा WIP का अमाउंट दिया होगा, या फिर आपको परसेंटेज में दिया होगा, अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, या फिर अगर आपको ये दोनों नहीं दिए हैं, अगर आपको वर्क इन प्रोग्रेस ये दोनों नहीं दिए हैं क्वेश्चन में, तो WIP फाइंड करने का होता है कि 100% ऑफ मटेरियल, जितना मटेरियल होगा उसका 100% अमाउंट प्लस 50% ऑफ लेबर, लेबर का 50% अमाउंट प्लस 50% ऑफ ओवरहेड और एक्सपेंसेस। ठीक है, 50% ऑफ एक्सपेंसेस का अमाउंट ले लेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा WIP। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अ कंपनी हैज प्रिपेयर्ड इट्स एनुअल बजट, रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ विच आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है आपको 46.80 लाख, जिसमें 25% कैश सेल्स है एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, एंड सेल्स यूनिट कितना है हमारा? 78,000 यूनिट्स है। अभी नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है 60% ऑफ सेल वॉल्यूम, ये निकाल लेंगे। लेबर दिया हुआ है हमें 6 पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड हमें दिया हुआ है 1 पर यूनिट, एंड फिक्स्ड ओवरहेड हमें दिया हुआ है 5 लाख इंक्लूडिंग 1,10,000 एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, बजटेड स्टॉक लेवल आपका रॉ मटेरियल का दिया हुआ है 3 वीक्स, वर्क इन प्रोग्रेस का दिया हुआ 1 वीक। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन में या तो दिया होगा वर्क इन प्रोग्रेस, या अमाउंट दिया होगा, या परसेंटेज दिया होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम ऐसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 50%। ठीक है, फिनिश गुड्स हमें दिया हुआ है बजटेड स्टॉक लेवल का 2 वीक्स। ठीक है, एंड नाउ डेटर्स हम लोग को दिया हुआ है 4 वीक्स का, सॉरी डेटर्स आर अलाउड क्रेडिट, हाँ डेटर्स को 4 वीक का दिया हुआ है टाइम, क्रेडिटर्स को 4 वीक का टाइम दिया हुआ है पेमेंट के लिए। ठीक है, एंड वेजेस आर पेड बाई वीकली बाय 3rd, इसका मतलब हम लोग का वेजेस भी 2 वीक्स के गैप में पेमेंट हो रहा है। ठीक है, एंड लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड भी 2 वीक्स हो रहा है। कैश इन हैंड हमारा रिक्वायर्ड कितना है? 5 लाख रुपए। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व, चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर PDF डाउनलोड करके रख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना कि हमें टोटल कॉस्ट निकालना होगा। टोटल कॉस्ट क्यों निकालेंगे? अभी देखो हमने पढ़ा था, अभी इधर हमने इस फॉर्मेट में देखा था कि हमारा करंट एसेट में एक फिक्स फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स का आपको पता है कि फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है कि हमने जो गुड्स बनाया है, ठीक है, उससे हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अब फिनिश गुड्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसे टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं कि फिनिश गुड्स बनाने में हमारा कितना खर्चा हुआ। उस टोटल कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो फिर हम सेल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमें सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालना होगा। ठीक है, हमें फिनिश गुड्स से सबसे पहले फिनिश गुड्स के लिए सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालना होगा। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप सेल्स लिख लो। सेल्स कितना होगा आपका? देखिए सेल्स अब निकालते हैं। आपका टोटल वैल्यू कितना था सेल्स का? 46,80,000। ठीक है, और यूनिट्स कितना था? 78,000 डिवाइडेड बाय 78,000 यूनिट्स, तो आपका सेल्स पर यूनिट कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? मटेरियल। नेक्स्ट आप क्या करोगे? सेल्स लेस कॉस्ट करोगे। ठीक है, सेल्स लेस कॉस्ट करोगे। आपका कॉस्ट में क्या क्या आएगा? मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड आएगा एंड फिक्स्ड ओवरहेड आएगा। अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है? मटेरियल हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमारा मटेरियल क्या है? 60% ऑफ सेल्स है। 60% ऑफ सेल्स, तो सेल्स का 60% कितना होगा आपका? 36। लेबर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, फिक्स्ड ओवरहेड भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5। ठीक है, तो हम इसे लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, कितना होगा आपका? देखिए 36 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 5 आपका आता है 48, लेस 60 करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, आपका ये कितना आ रहा है? 48। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? टोटल कॉस्ट आपका आ रहा है 48। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, बस सीधा अब वर्किंग कैपिटल बजट बनाना है। वर्किंग कैपिटल बजट,
वर्किंग कैपिटल बजट का फॉर्मेट हमने क्या पढ़ा था, करंट एसेट लेस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी। अभी करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, तो हमने पढ़ा था करंट एसेट में हमने लिखा था रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल लिखा था। अभी रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमारे टोटल यूनिट्स कितनी थी जिसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए था, 78,000 यूनिट्स थी। ठीक है, अभी रॉ मटेरियल में और क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आइए पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमें रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, 60% ऑफ सेल्स 36 हमने निकाल लिया है। अब बजटेड स्टॉक लेवल में रॉ मटेरियल कितने का दिया हुआ है, 3 वीक्स का। ठीक है, 3 वीक्स का रॉ मटेरियल हमें क्या करना है, हमें बजट में रखना है, मतलब स्टॉक में हमें 3 वीक्स का रॉ मटेरियल रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल 78,000 के लिए रॉ मटेरियल पर यूनिट प्राइस कितना था, 36 था। तो 78,000 के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, पहले वो कर लेंगे। तो 78,000 इंटू 36 इंटू कितने वीक्स के लिए रखना है, 3 वीक्स के लिए रखना है। तो 3/52। ठीक है, 3 वीक्स 3/52 कर लिया हमने। अभी सॉल्व करोगे, अभी ये वाली कैलकुलेशन क्या है ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते थे 78,000 इंटू 36 इंटू 3/52। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है ना, इसमें बॉडमास रूल यूज होगा। ठीक है, बॉडमास का मतलब आप सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो फिर मैं बता देता हूँ कि बॉडमास का रूल क्या होता है। देखो, BODMAS, बॉडमास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बॉडमास का बी का होता है ब्रैकेट, ओ का ऑफ, डी का डिवाइड, एम का मल्टीप्लिकेशन, ए का ऐड, एस का सब्ट्रैक्शन। अभी ये जिस फॉर्म में है ना, इसी फॉर्म में कैलकुलेशन हम करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो जो ब्रैकेट में होगा उससे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर ऐड को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले क्या है, डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, 3/52 करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, 0.057 इंटू 36 इंटू 78,000। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, 161,999। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 162,000 लिख सकते हैं, 162,000। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा करंट एसेट्स में क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ये हमने क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा था, वर्क इन प्रोग्रेस। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें वर्क इन प्रोग्रेस क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, 1 वीक का होगा वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, और इसमें मटेरियल होगा 100%, लेबर एंड ओवर होगा 50-50%। ठीक है, अगेन वर्क इन प्रोग्रेस का क्या होगा, यूनिट्स तो 78,000 ही होंगे, जिसके लिए हमें स्टॉक में कितना रखना है, 100% ऑफ मटीरियल प्लस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 50% ऑफ लेबर 6 है तो उसका 50% 3 हो जाएगा, प्लस 50% ऑफ ओवरहेड हमारा 6 है। देखिए 5 + 1 6, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड मिला के कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 6 का हाफ होता है, अगेन 3। ठीक है, और कितने वीक के लिए आपका स्टॉक होगा, आपका स्टॉक होगा 1 वीक के लिए, 1/52। ठीक है, तो अगेन वॉडमास रूल, 36 + 3 39 + 3 42। ठीक है, अगेन हम कैलकुलेट करेंगे, 1/52 इंटू 42 इंटू 78,000। तो हमारा कितना हो रहा है, 62,999। अगेन हम इसे क्या करेंगे, 63,000 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा करंट एसेट में क्या आएगा, फिनिश गुड्स। अगेन फिनिश गुड्स में वही करेंगे, 78,000 इंटू, मैंने आपको बताया था फिनिश गुड्स किससे पता चलता है, हमारा फिनिश गुड्स का वैल्यू टोटल कॉस्ट से। तो अगेन क्या करेंगे, 78,000 इंटू 48 इंटू, अब देखेंगे कि फिनिश गुड हमने स्टॉक में कितना रखा है। तो क्या हमें ऐसा कुछ दिया है, हाँ, हमें फिनिश गुड्स का दिया हुआ है कि बजटेड स्टॉक लेवल में फिनिश गुड्स 2 वीक का स्टॉक में रहेगा। ठीक है, ये देखिए आपको 2 वीक का स्टॉक में फिनिश गुड्स दिखेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2/52। अगेन वही कैलकुलेशन,
2 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 48 इंटू 78,000, ठीक है। 143,999 अगेन 144,000, ठीक है। हमने फिनिश गुड्स भी लिख लिया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डेटर्स होगा। ये सब मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट में लिखाया हुआ था, देख लो, ठीक है। फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश इन हैंड, देखना उतना ही होगा, अभी तो उतना ही होगा, आगे जाके शायद कुछ नया आ जाए तो हम नया लिख लेंगे उसमें। अभी हम लोग का डेटर्स कितना है वो देखते हैं, ठीक है। पहले तो डेटर्स में देख लेते हैं हमने ये कितना परचेज किया था, 78,000 यूनिट्स इनटू, अभी आपको डेटर्स का क्या बोला है कि सेल था 60 का सेल्स हुआ था, 60 हमने पर यूनिट सेल निकाला था, जिसमें से 25% क्या है, कैश सेल्स है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 25% कैश सेल्स एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट सेल्स। तो हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि डेटर्स का मतलब क्या होता है कि जो क्रेडिट सेल्स होता है उसे हम डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 60 का इंटू 75% हमारा 45 आता है। क्यों, 25% अगर कैश सेल्स है, इसका मतलब 75% जो है वो क्रेडिट सेल्स होगा। तो हमारा 45 क्या हो गया, हमारा डेटर्स का क्रेडिट सेल्स होगा, इसका मतलब हमारा 45 क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। इनटू क्या, हमें डेटर्स को हमने कुछ स्टॉक में रखा था, हमने डेटर्स को कोई टाइम दिया था, तो डेटर्स आर अलाउड क्रेडिट फॉर 4 वीक्स। इसका मतलब डेटर्स 4 हफ्ते बाद पेमेंट कर सकते हैं, उनके ड्यू डेट से 4 हफ्ते बाद पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हमने क्या किया था, उन्हें 4 हफ्ते की पेमेंट, 4 हफ्ते का टाइम दिया था पेमेंट करने के लिए। तो इंटू 4/52 अगेन। अब देखो फिर से वही करना है, 4 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 45 इंटू 78,000, तो कितना होता है हमारा 2,70,000 होगा, क्योंकि ये इसे राउंड ऑफ कर देंगे, 2,70,000। अभी क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। क्या आपको क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया हुआ था, आइए देख लेते हैं। हाँ, हमें क्वेश्चन में लास्ट में कैश इन हैंड दिया हुआ है 50,000, बस 50,000 सीधा हम कैश इन हैंड में लिख देंगे, कैश इन हैंड 50,000, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल, अभी इसके आगे कुछ नहीं है करंट एसेट्स में, टोटल ऑफ ए। तो आप टोटल कर लोगे तो कितना हो रहा है आपका, 1,62,000 एड 1,62,000 एड 63,000 एड 144,000 एड 2,70,000 एड 50,000, तो हमारा कितना आ रहा है 689,000, 6,89,000, ठीक है। नाउ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में भी आप क्या करोगे, सबसे पहले करंट लाइबिलिटी में हमारा क्या था, मटेरियल था, मटेरियल में अगेन वही करेंगे हम 78,000, ठीक है। अभी देखो ये मटेरियल हमारा कौन सा वाला है, क्रेडिटर्स वाला है, ठीक है। क्रेडिटर्स लिख लेना, एक काम करो ना, आप क्रेडिटर्स ही लिखो, मटेरियल मत लिखो, ठीक है। क्रेडिटर्स लिख लो 78,000 इनटू, हमें कितना था हमारा मटेरियल 36, एंड हमें क्रेडिटर्स को हमने कितना, हमें क्रेडिट मतलब कितना हमें टाइम दिया था सेलर ने, हमने जिससे मटेरियल परचेज किया था उसने हमें कितना टाइम दिया था, उसने हमें टाइम दिया था, क्रेडिट अलाउड 4 वीक क्रेडिट दिया था, ठीक है। 4 वीक क्रेडिट दिया था, इसका मतलब क्या है, हमारा क्रेडिटर्स को मतलब हमने सेलर को 4 हफ्ते बाद पेमेंट करनी है रॉ मटेरियल की, ठीक है। 4 हफ्ते बाद हमने पेमेंट करनी है रॉ मटेरियल की, तो अगेन हम लोग को 4 हफ्ते का टाइम मिला है पेमेंट करने के लिए, तो 4/52, फिर वही कैलकुलेशन 4 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 36 इंटू 78,000, कितना होता है आपका 256,000, 256,000, ठीक है। अभी क्रेडिटर्स हो गया। नेक्स्ट हमारा लाइबिलिटी क्या था, लेबर था, ठीक है। लेबर कितनी थी, 78,000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें लेबर कितनी लग रही थी, पर यूनिट 6 लग रही थी लेबर, इनटू लेबर का हमें लेबर कितना रखना था स्टॉक में, क्या हमें लेबर का कुछ दिया हुआ है, ये देखिए वेजेस का भी हमें दिया हुआ है, वीकली बाय वीकली, इसका मतलब 2 वीक में पेमेंट होगा वेजेस का भी, ठीक है। अभी इसका 2 वीक मतलब 2 वीक के गैप में पेमेंट होगा, मतलब हर लेबर को 2 वीक का पेमेंट बाद में मिल रहा है, तो 2/52, ठीक है। 2/52 कर दिया, अगेन सेम कैलकुलेशन, 2 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 6 इंटू 78,000, 18,000 आपका हो गया लेबर। नेक्स्ट आपका क्या है, ओवरहेड, ओवरहेड है आपका अगेन 78,000, ठीक है। अगेन 78,000 इंटू ओवरहेड आपका कितना है 1 है, एंड उधर 5 6, ओवरहेड का हम सीधा 6 ले सकते हैं ना,
फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड दोनों का ऐड कर देंगे, 1 और 5 को तो 6 हो गया, इंटू हमें ओवरहेड में कितना, ओवरहेड में हमें कितना दिया था उन्होंने, ओवरहेड में यहाँ पे लिखा हुआ है लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड हमारा कितना था, 2 वीक्स था, अगेन 2/52। अगेन वही कैलकुलेशन करेंगे कि ओवरहेड्स का कितना हो जाएगा हमारा, सेम देखो वही होगा वैसे तो, देखो यहाँ सेम है, 78,000 इंटू 6 इंटू 2/52, 78,000 इंटू 6 इंटू 2/52, इसको मतलब ओवरहेड भी हमारा कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। हमारा करंट लाइबिलिटी भी मेरे हिसाब से इतना ही है, क्वेश्चन में हमें और कुछ भी नहीं दिया है, तो बस अब सीधा नेट वर्किंग कैपिटल हमने फाइंड करना है। तो क्या होगा, 256,000 एड 18,000 एड 18,000, तो आपका कितना आ रहा है, 292,000। ठीक है, सॉरी कुछ गलत हो गया है शायद हमारे कैलकुलेशन में, 4 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 36 इंटू 78,000, 215, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पे 216,000 होगा, ठीक है, अभी ठीक है, वही कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, आप इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। अभी 216,000 ऐड 18,000 कितना होता है आपका, 252,000। मैंने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ था, इसलिए मुझे तुरंत पता लग गया कि मेरी मिस्टेक थी, बट अगर आप हड़बड़ाओगे तो आपसे ये मिस्टेक मिस हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल आपका क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल का क्या होता है, ए माइनस बी, तो आपका ए 6,89,000 लेस बी आपका कितना है, 6,89,000 लेस 2,52,000, तो आपका 437,000 आता है, 437,000 आपका आता है नेट वर्किंग कैपिटल। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने एक बात गौर की है कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मेरे हिसाब से मैक्सिमम इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस थी, हमने जो किया है ये कैलकुलेशन के बेसिस पे किया है, तो आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझनी है। अगर आप ये कैलकुलेशन समझ जाते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा वर्किंग कैपिटल सिर्फ इसी में खत्म होता है, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल, बात खत्म। यहाँ पे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि वर्किंग कैपिटल बहुत मुश्किल है तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। हमने 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ कंपनी प्लान्स टू मैन्युफैक्चर एंड सेल 400 यूनिट्स ऑफ अ डोमेस्टिक अप्लायंस पर मंथ एट अ प्राइस ऑफ 600 ईच, द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर एज फॉलोज, ठीक है। अभी देखो रॉ मटेरियल हमें कितना दिया हुआ, 30%, सेलिंग प्राइस का 30% है रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल हमें दिया हुआ है 10%, ठीक है। डायरेक्ट लेबर हमें दिया हुआ है 15% एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 5%। अभी नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट 4,32,000 पर एनम, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड हमें कितना दिया हुआ है, 4,32,000 पर एनम। द फॉलोइंग नॉर्म्स आर मेंटेन्ड फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है हमारा, देखिए अगेन वही स्टॉक में हमने क्या रखा है उसका डिटेल हमें दिया हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो हमने लास्ट में बजटेड स्टॉक किया था ना लास्ट क्वेश्चन में, वही ये कि स्टॉक में कितना रहना चाहिए। तो रॉ मटेरियल 30 दिन का स्टॉक में रहना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल 15 दिन का रहना चाहिए, फिनिश्ड गुड्स 200 यूनिट्स रहनी चाहिए स्टॉक में, एंड WIP 7 डेज रहना चाहिए, ठीक है। अदर पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो, पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, रिप्रेजेंट 80% ऑफ टोटल सेल्स एंड द डीलर एंजॉय 30 वर्किंग डे क्रेडिट। देखिए अभी यहाँ पे बोल दिया 80% ऑफ टोटल सेल्स क्या है, क्रेडिट सेल्स है, इसका मतलब 20% क्या था, कैश सेल्स था। हम लोग को कैश सेल्स की जरूरत नहीं है, क्रेडिट सेल्स मिल गया, परसेंटेज मिल गया, कैलकुलेट कर लेंगे। डीलर एंजॉय 30 वर्किंग डे क्रेडिट, इसका मतलब हमें क्रेडिटर्स
हमारे क्रेडिटर्स कितने हो गए 30 वर्किंग डे, ठीक है, क्योंकि हमने डीलर से लिया था, परचेस किया था, तो हमें कितना मिल गया 30 वर्किंग डे का क्रेडिट मिल गया, ठीक है। बैलेंस 20% और कैश सेल्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, क्वेश्चन हमें बाद में बता रहा है, हाँ, ठीक है। नाउ क्रेडिटर अलाउज 21 वर्किंग डे क्रेडिट फॉर पेमेंट, ठीक है। अभी लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस इज 15 वर्किंग डेज, कैश रिक्वायर्ड टू बी 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कैश रिक्वायर्ड टू बी जो होगा वो 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल होगा, ठीक है। वर्किंग डेज इन अ ईयर आर टेकन एज 300 फॉर बजटिंग पर्पज। अभी देखो सबसे बड़ी बात, आज तक हम पढ़ते आए थे कि भाई साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, आज तक हम पढ़ते आए थे साल में 365 दिन होते हैं, बट जब भी हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बनाएंगे तो हमें क्वेश्चन बताएगा क्या आपके साल में कितने दिन हैं, आपके हफ्ते में कितने दिन हैं, आपके महीने में कितने दिन हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि आपके ये वाले क्वेश्चन के लिए साल में सिर्फ 300 दिन है, 365 दिन नहीं है, 300 दिन है। आप जो भी कैलकुलेशन करोगे इन 300 दिनों के बेसिस पे करोगे, ठीक है। अभी प्रिपेयर अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट फॉर द बजटेड ईयर। अभी देखो फिर से मैं वही बात बोलूंगा, आपको रिपीट करूंगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ खोल के बैठो, और अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आइए काम करता हूं ना, इसे ऐसे फोल्ड कर लेता हूं, आपको क्वेश्चन भी दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी दिख रहा है सबको, सोल्यूशन भी दिख रहा है। चलिए सबसे पहले वही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या निकालना है, सबसे पहले सेल्स हमारा कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी देखो सेल्स हमें कितना हो गया, अ कंपनी प्लान्स टू मैन्युफैक्चर 400 यूनिट्स। देखिए हमें सेलिंग प्राइस दे दिया है 600 ईच, 600 रुपया हमें दे दिया है सेलिंग प्राइस, आई होप आपको दिख रहा होगा। 600 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ 600 ईच, हमें पर मंथ पर यूनिट का प्राइस दे दिया है 600 ईच, ठीक है। अभी 600 हमें सेलिंग प्राइस दे दिया है इन्होंने, तो सेल्स हमारा कितना हो गया, सेल्स हमारा हो गया 600 हमारा सेल्स हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या होगा, लेस कॉस्ट होगा, तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा, अगेन वही आएगा मटेरियल, इसे डायरेक्ट मटेरियल लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में लिख भी सकते हो चाहो तो, बट एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स आपको दिया है क्या, ओवरहेड्स नहीं दिया आपको, पैकेजिंग होगा, पैकिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 432,000 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना हो जाएगा 30% ऑफ सेलिंग प्राइस कितना था 600 था, इसका इंटू 30% करोगे तो आपका 180 होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर आपका कितना 10% है, 10% मतलब 60। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका कितना है 15% है, तो आपका 600 इंटू 15% कितना होता है 90 होता है। पैकेजिंग एक्सपेंसेस आपका कितना है, पैकेजिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका मैंने ऊपर लिख दिया है, वो परसेंटेज गलत देख लिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 30 होगा, ठीक है, 5% है, मैं परसेंटेज लिख ही देता हूँ आगे। 30% हमारा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर हमारा कितना था, डायरेक्ट लेबर 15% था, यहाँ पे भी गलत हो गया, 15% मतलब 90। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5% था, ठीक है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5, डायरेक्ट लेबर 15, पैकेजिंग का हमारा कितना था 10% था, मतलब पैकेजिंग 60 हो गया। एंड फिक्स्ड ओवरहेड का हमें क्या है इन्होंने दिया हुआ है, आर एस्टिमेटेड एट 4,32,000 पर एनम। सबसे पहले तो 432,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 600 करेंगे तो 60। 432,000 डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि हमारा 400 यूनिट्स है। कितना है हमारा सेल्स 400 यूनिट्स है, तो फिक्स कॉस्ट हमारा किस पे लगेगा 400 यूनिट्स पे कितना फिक्स कॉस्ट लगा था
432 हमारा पर एनम में है एंड हम लोग क्या कर रहे थे, पर मंथ पे प्रोडक्शन हो रहा था हमारा 400 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम लोग पर मंथ फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। तो हमारा कितना आएगा, 432,000 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा आएगा 36,000। ये डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो हमारा 90 आता है फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड हमारा 90 आएगा। अब चलिए ऐड कर लेते हैं, 180 ऐड 90 ऐड 30 ऐड 60 ऐड 90, कितना आ रहा है आपका 450 आपका आ गया है टोटल कॉस्ट एंड आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 150, प्रॉफिट 150। नाउ अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि वर्किंग कैपिटल बजट बनाना है, वर्किंग कैपिटल बजट। ठीक है, अभी 2 नंबर क्वेश्चन का अगेन वही करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में फिर से वही मटेरियल। अभी मटेरियल में देखिए हमारा कितना था, मटेरियल कितना था हमारा 30%। 30% का मतलब हमारा कितना 180 एंड प्राइस कितना था 600। ठीक है, हमारा 600 प्राइस था एंड हमारा यूनिट्स कितना था 400 यूनिट्स हमारा पर मंथ का था। तो 12 मंथ्स का टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, अगर हमारा 400 यूनिट्स पर मंथ था तो इंटू 12 करेंगे 48,000 हमारा टोटल ईयर का प्रोडक्शन है। टोटल ईयर का रिक्वायरमेंट कितना था 48,000 यूनिट्स इनटू मटेरियल का कितना था 180 इनटू इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारा मटेरियल कितना है 30 डेज। ठीक है, 30 डेज 30/300। 30/300 क्यों, ये तो 30/365 होना चाहिए था ना भैया, तो आपने 30/300 क्यों किया है बाबू, 30/360 होना चाहिए था हम लोग के हिसाब से। बट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसमें सीएमए इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपका इस क्वेश्चन में ईयर में सिर्फ 300 दिन ही है, इसलिए हमने ईयर का 300 दिन लिया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं अगेन बोर्ड मास रूल, 30 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 180 इंटू 48। ठीक है, आपका कितना आ गया 86400। ठीक है, 86400। चलिए नेक्स्ट आपका क्या होगा, मटेरियल हो गया। नेक्स्ट आपका क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का वही होगा 48,000 इंटू। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कुछ बताया था क्या, तो इस क्वेश्चन में हमें शायद वर्क इन प्रोग्रेस के बारे बताया था कि नहीं बताया था, तो आइए पढ़ लेते हैं। नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी नहीं दिया है। वर्किंग डेज दिया हुआ है, WIP हमें आपका इन्वेंट्री का डे इन्वेंट्री मैनेजमेंट डेज दिया हुआ है कि कितने दिन का वर्क इन प्रोग्रेस रखना है। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में दिया होगा बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में आपको WIP नहीं दिया होगा तो क्या करना है, वर्क इन प्रोग्रेस खुद से कैलकुलेट करना है। और खुद से कैलकुलेट करने का परसेंटेज क्या था, खुद से कैलकुलेट करने का परसेंटेज था भैया मटेरियल का 100%, लेबर का 50% एंड एक्सपेंसेस का 50%। तो आपका मटेरियल कितना हो रहा है, देखिए आपका मटेरियल 180 हो जा रहा है एंड 180 ऐड 60 भी तो आपका मटेरियल ही है ना, पैकेजिंग था ना, पैकेजिंग एक्सपेंसेस क्या था, वो पैकिंग मटेरियल था वो, सॉरी ये पैकिंग मटेरियल है। ठीक है, पैकिंग मटेरियल 180 ऐड 60 ऐड 50% ऑफ 90 कितना हो जाएगा आपका 45 ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना हो जाएगा, सॉरी पैकिंग मटेरियल जो होता है ये तो प्रोडक्शन के बाद का काम होता है। सॉरी मेरे से गलती हो गई, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। हमारा जो फिनिश गुड्स होता है वो फिनिश गुड्स का पैकिंग मटेरियल है। ये फिनिश गुड्स को पैक करके जो आगे हम भेजते हैं ना, वो कॉस्ट है, ये वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपका कौन सा मटेरियल होगा, डायरेक्ट मटेरियल ऐड होगा। ठीक है, ऐड लेबर आपका कितना है 90 है तो इसका आधा ऐड होगा 50%।
45 ऐड एक्सपेंसेस आपका कितना है, एक्सपेंसेस आपका 30 है और ओवरहेड 90 है, तो 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15 ऐड इसका 45, आपका 285 होता है वो WIP। एंड 7 डेज आपको ग्रेस दिया हुआ है तो 7/300, ठीक है। तो वर्किंग प्रोग्रेस भी आप फाइंड कर लोगे, 7/300 इंटू 285 इंटू 48,000 सॉरी 4800, तो आपका क्या आ रहा है 31919, तो 31920 कर देते हैं इसे, 31920। अभी देखो मुझसे भी मिस्टेक हुई ना, इस चीज का ध्यान रखना प्लीज, पैकिंग मटेरियल जो होता है ना ये आपके मटेरियल में काउंट नहीं होता है। हमें जब हम फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे ना, फिनिश गुड्स भी कैलकुलेट करेंगे, तब भी हम पैकिंग मटेरियल को नहीं लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को लेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारा क्या होगा, ये सबको इंक्लूड करके ही है। लेकिन जब हम WIP कैलकुलेट करेंगे तब WIP वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है ना, पैकिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद होता है, ठीक है। प्रोग्रेस के बीच में पैकेजिंग नहीं होता है, इसलिए पैकिंग मटेरियल WIP वर्क इन प्रोग्रेस के बाद, मतलब वर्क खत्म होने के बाद जो प्रोडक्ट होगा उसे पैक करने में जो मटेरियल होगा वो हमारा पैकिंग मटेरियल होगा, तो ये हमारा इसमें वर्क इन प्रोग्रेस में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अभी WIP हमने फाइंड किया, नेक्स्ट क्या है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, अभी फिनिश गुड्स का क्या था आपका, फिनिश गुड्स हमने कितना रखना है इन्वेंट्री में, सिर्फ 200 यूनिट्स रखना है, 200 यूनिट्स इनटू फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना था 450, ठीक है। तो ये सीधा कर लेंगे 450 इंटू 200, तो आपका 90,000, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है डेटर्स, डेटर्स आपका कितना होगा, अगेन डेटर्स का आपका कितना हो जाएगा, आपका 80% है ना आपका क्रेडिट सेल्स, तो 80% क्रेडिट सेल्स है एंड बाकी आपका क्या है कैश सेल्स है। इसका मतलब आपका 48,000 इंटू 80% होगा 3840, ठीक है। इसका मतलब 3840 आपके डेटर्स हैं एंड डेटर्स को आपको कितना मिला हुआ है, आपको डेटर्स को पहले तो 600 पर यूनिट का प्राइस से जाना है और उसके बाद कितना एक महीने का, इसका मतलब 30 डेज का आपको मिला हुआ है डेटर्स को, सेल्स में हम लोग को 30 डेज का वो मिला हुआ है, ठीक है। तो 30/300, तो अगेन सेम कैलकुलेशन, 30/300 इंटू 600 इंटू 3840, ठीक है, 230,400, ठीक है। अगेन आपका कैश आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिए, आपको कैश क्वेश्चन में कैश इन हैंड नहीं दिया है, ठीक है। तो हमारा टोटल ऑफ ए कितना हो गया, आप टोटल कर लो, ऐड 90,000 ऐड 31920 ऐड 86,400, ठीक है, 438,720, 438, कैलकुलेशन सही है ना, अरे हमारा पैकिंग मटेरियल तो छूट ही गया, पैकिंग मटेरियल भी तो हमारा इन्वेंट्री में है, पैकिंग मटेरियल कितना होगा आपका 48,000 इंटू पैकिंग का कितना था आपका, पैकिंग मटेरियल 60 था, 60 पर यूनिट था, इंटू इसका कितना इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कितना डेज दिया हुआ है इसे, 15 डेज दिया हुआ है, तो 15/300। अभी देखो 15/300, ठीक है, इंटू 60 इंटू 48,000, ठीक है, 144। अभी 144 इसको ऐड कर दो 438720 में, तो आपका क्या आ जा रहा है 453120, 4531, कोई बात मैं यहाँ कर देता हूँ 453120, ठीक है, 144,100, ठीक है। अभी हमारा करंट एसेट कंप्लीट हो गया। अब करंट लाइबिलिटी में अगेन वही क्रेडिटर में भी वही करेंगे 4800 इंटू क्रेडिटर्स कितना मिला था हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल में 180 का पहले प्राइस ले लेंगे पर यूनिट प्राइस, एंड देन क्रेडिटर्स हमें कितना मिला था
क्रेडिटर्स 21 डेज मिला था हमें को क्रेडिटर्स, तो 21/300 तो हमारा आ जाएगा 60480, ठीक है। एंड देन क्रेडिटर्स हो गया, फिर आपका पैकिंग मटेरियल का हो जाएगा, पैकेजिंग मटेरियल का हो जाएगा आपका 4800 एंड 4800 इंटू 60 पर यूनिट लगा था। पैकेजिंग मटेरियल का 21/300 ही होगा, ठीक है। तो इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे, 21/300 इंटू 60 इंटू 48, तो आपका क्या हो रहा है 20160 एंड देन एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग क्या करना। एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड का अगेन 4800, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड का एक साथ ही दिया हुआ है आपको। 4800 इंटू 120, अब आप बोलेगा सर 120 कैसे हो गया, तो 90 एंड एक्सपेंसेस कितना था आपका 30 था, तो 90 एंड 30 120 हुआ, ठीक है। 120 इंटू एक्सपेंसेस आपका 15 डेज का दिया हुआ है उसमें, ठीक है, 15/300, ठीक है। अभी 15/300 का भी निकाल लेते हैं, कितना होगा आपका 15/300 इंटू 120 इंटू 4800, तो 28800, ठीक है। अभी और कुछ आपको दिया हुआ है क्या, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया हमारा, फिनिश गुड्स हो गया, पैकेजिंग हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। अभी लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस 15 डेज हो गया, ठीक है। कैश रिक्वायर्ड टू बी 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल इन द ईयर 30 डेज, ठीक है, वेरी गुड। अभी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमें इसका टोटल कर देना है। बी का टोटल कितना होगा, +20160 एड 60480, कितना हो गया 109,440 लेस 45,31,20, तो आपका कितना आ रहा है, एक मिनट फिर से कर लेते हैं हम लोग, सीधा करते हैं ना, 4531 लेस 60480 लेस 20160 लेस 28800, तो आपको ये क्या हो रहा है यार, 45,453120 लेस 60480 लेस 20160 लेस 28800, 343680, ठीक है, 343680, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, नेट वर्किंग कैपिटल A माइनस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा ना, नेट वर्किंग कैपिटल आपका ये है, बट इसमें ना एक और चीज है, हम क्या करेंगे इसमें, नेट वर्किंग कैपिटल हमारा कितना आ गया 343680। हम एक चीज बोल रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, कैश रिक्वायर्ड टू बी 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। अभी इसमें कैश रिक्वायर्ड भी है, तो ऐड कैश रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐड कैश रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, तो आपका कितना हो जाएगा, इसका इंटू 12% करोगे तो 41242, ठीक है। तो अगेन वही करोगे 34 36 80 एड 41242, तो आपका कितना आता है 38,000। आई होप आपको विजिबल होगा, 384922, 384922, ये आपका क्या आता है, टोटल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ज्यादा, एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्विस्ट भी है, वो आप खुद से बनाओ, समझने की कोशिश करो, एंड
मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।